student, welcome back to my channel. I am Aditi and today we will going to start question number 2. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने रूट 5 इज इरेशनल और नॉट वो वाला क्वेश्चन देखा था एंड ये है क्वेश्चन नंबर 2 1.2 का. उसको स्टार्ट करते हैं. देखो, जैसे रूट 5 में हमने उसको रैशनल लेके ही सॉल्व किया था, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, कुछ नहीं करना, वही लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए एंड बी, है ना. 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या था, ए एंड बी. ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया था. उस टाइम पे भी रूट 5 वाले में भी हमने क्या बोला था, ए एंड बी. या फिर पहले हम ये लिख सकते हैं, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी रैशनल नंबर, है ना. हम ये भी लिख सकते हैं, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी रैशनल नंबर. यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, रूट 5 में भी यहाँ से स्टार्ट किया था. ये इसके बाद का नेक्स्ट का स्टेप है कि आप क्या करोगे, अगर आप इसको रैशनल नंबर ले रहे हो तो आप किसके इक्वल में रखोगे, यहाँ पे एक रैशनल नंबर के इक्वल में रखोगे जो हमने ए और बी चूज किया है. ठीक है, वही सेम जो रूट 5 में किया था. क्या लिखेंगे, वेयर ए एंड बी आर composite number, HCF is equal to 1 and B is not equal to 0, है ना. अगर ये रैशनल नंबर है तो A और B कैसे नंबर होंगे, कॉम्पोजिट नंबर होंगे और उनका HCF कैसा होगा, 1 होगा, वेयर B is not equal to 0. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ये रूट 5 को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इक्वल के दूसरे साइड ले आएंगे. मतलब यहाँ पे हम करेंगे 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -3. अब 2 रूट 5 को 2 लाने के पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस 3b अपॉन बी, है ना. यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है. ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं. ये हो गया हमारा रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b. अब क्योंकि हमने रूट 5 को पहले ही सॉल्व कर चुके थे, है ना, पहले क्वेश्चन में हमने रूट 5 को सॉल्व किया था पूरा, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं. फर्दर सॉल्व करने की इसको कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट 5 ये इक्वल में आ गया है a माइनस 3b अपॉन 2b एंड वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. ठीक है, तो हमको सिर्फ यहाँ लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, वी नो दैट रूट 5 इज irrational number and so LHS is not equal to RHS, which means our assumption was wrong. So 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में हमको 3 plus 2 root 5 को इरेशनल प्रूफ करना था. हमने क्या किया, लेट 3 plus 2 root 5 बी रैशनल नंबर. वही सेम जो हमने रूट 5 के साथ किया था, यही फिर 3 plus 2 root 5 को a अपॉन बी के इक्वल में रखेंगे. 2 रूट 5 फर्दर हम सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे लास्ट में क्या आता है. रूट 5 जो है इक्वल हो जाता है a माइनस 3b अपॉन 2b के. सो सिंस वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ये हमको दिख रहा है रूट 5 a माइनस 3b अपॉन 2b के इक्वल में नहीं है, विच मीन्स आर एजम्पशन वॉज रॉन्ग. सो 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल. ये पूरी स्टेटमेंट बेटा आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप नहीं देते हो या आप ये वाली चीज़ें छोड़ देते हो, ये चीज़ें छोड़ देते हो, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, है ना. तो आपको याद रखना है कि आपको ये चीज़ करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व होता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. उसमें भी हमें सारी चीज़ें वही प्रूफ करनी है. तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 2. ठीक है, अब ये जो 1 अपॉन रूट 2 है इसको भी हमको वही प्रूफ करना है दैट इट इज़ इरेशनल. ओके, तो हम वही स्टार्ट करेंगे. लेट 1 अपॉन रूट 2 बी रैशनल. अब सारे सेम क्वेश्चन रहेंगे जो हमने सॉल्व किए हैं, सब सेम है, वैसे के वैसे ही है. ठीक है, 1/√2 बी रैशनल नंबर.
सो 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b। वही आपको लिखना है, where a and b are composite number, HCF equal to 1 and b is not equal to 0। आप इसको अच्छे से लिखना, मैंने 2 बार कर चुकी हूँ इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। बस अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। √2 को आप इधर भेज दो, b को इधर भेज दो, b इधर चला जाएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा a√2। ठीक है, अब √2 को एज इट इज रहने दो, तो ये हो जाएगा b अपॉन ए, है ना। √2 इज इक्वल्स टू b अपॉन ए। हमने a को b के पास भेज दिया और √2 को इधर कर दिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे वही चीज़, since we know that √2 is irrational, so we know that √2 is irrational, so वही वैसा का वैसा कि LHS is not equal to RHS, which means 1/√2 is irrational। ठीक है, वही आपको एज इट इज लिखना है, क्योंकि आप √2 √5 इसको पहले से ही आप क्या कर चुके हो, सॉल्व कर चुके हो, पहले से ही आप बता चुके हो, है ना, कि ये प्रूफ कर चुके हो कि √2 √5 इस टाइप के जो नंबर है वो इरेशनल होते हैं, तो उनके इक्वल जो भी नंबर आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल तो होगा नहीं। और उसी नंबर को हमने रैशनल मान के चले थे, है ना। जब वो उसके इक्वल आ रहा है, कोई √2 √5 वाला नंबर इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि वो भी कैसा होगा, इरेशनल ही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7√5। फिर वही चीज, लेट 7√5 बी रैशनल नंबर। ठीक है, 7√5 क्या है आपका रैशनल नंबर है। वही 7√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, और वही एज इट इज जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखना है आपको। फिर आपको √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 7b। ठीक है, a अपॉन 7b, इसको फिर से लिख देते हैं, a अपॉन 7b। ठीक है, तो हम वही चीज लिखना है, सिंस वी नो दैट √5 is irrational, so LHS is not equal to RHS, which means 1/√2 is irrational। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है वही चीज लिखनी है, बस आपको 1/√2 की जगह क्या लिखना है, 7√5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 + √2। इसमें भी वही करना है। ठीक है, थर्ड वाले में क्या करना है, 6 + √2। वही लेट 6 + √2 बी रैशनल नंबर। फिर वही 6 + √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। सेम चीज, a एंड b आर कॉम्पोजिट नंबर, HCF इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना है यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b - 6, और ये √2 के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो फिर वही चीज, वी नो दैट, और वही सारी कहानी फिर से लिखना है, वी नो दैट √2 is irrational, so LHS is not equal to RHS, which means 6 + √2 is irrational। ठीक है, तो ये आपको हर क्वेश्चन में साथ में लिखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का A, B और C, यानी पार्ट 1, 2 और 3। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।